ईरान ने कुछ और भी एक्सपोज किया है। इन्होंने बताया जी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की चीज़ें की जा रही हैं ताकि बाकी मुल्कों को इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया जा सके। इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर एक तो ये पता चला कि एक तो ईरान ने अपने पड़ोसियों को एक पैगाम दिया, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये अहम है, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा ना कि ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अरब ममालिक को अपने कंट्रोल में रखे या उनके साथ राब्ते में रहे। ईरान के सदर ने अपने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों के नाम एक पैगाम जारी किया है। अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा कि हम सफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज करने की हमने पूरी कोशिश की है। हमने कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए, सफारतकारी हो जाए, लेकिन सहूनी अमरीकी फ़ौज की जारहियत ने हमारे पास अपने दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। यानी हम पे इन्होंने जब अटैक कर दिया, हमें मारना शुरू कर दिया, तो हमारे पास अपना दिफा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और हम ये समझते हैं कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। ये बड़ी अक्लमंदी की है। तमाम अरब ममालिक को पैगाम दिया कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था अमेरिका को और इसराइल को जवाब देने के अलावा, क्योंकि उन्होंने हमें दीवार के साथ लगाया। हम तो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि सफारतकारी के जरिए से मसला हल हो जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। अब नाज़रीन, जहाँ पे इसकी कुछ तफसील है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मिडल ईस्ट आई ने इसको लिखा है कि इरानियन ऑफिशियल सेज इसराइल कैरिड आउट सम ऑफ द ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन गल्फ एनर्जी साइट्स। तो वो ये कह रहे हैं कि गल्फ की कोई एनर्जी साइट्स हैं जहाँ पे ईरानी सोर्सेज ये कहते हैं कि जो हमले किए गए हैं वो इसराइल की जानिब से किए गए। अब अरब ममालिक के एनर्जी साइट्स के ऊपर इसराइल हमला कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सोर्सेज से दैट सम ऑफ द अटैक्स नेमली ऑन ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स एंड सिविलियन टारगेट्स वर कैरिड आउट बाय इसराइल टू प्रोवोक गल्फ स्टेट इनटू एंटरिंग वॉर। वो कहते हैं वो जंग के अंदर घसीट के लाना चाहता है, वो उकसा रहा है इन ममालिक को कि आ जाओ जंग के अंदर। अभी यहाँ पे इसमें ना कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आई है हमारे पास। वो इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि साइप्रस में जो बरतानवी बेस के ऊपर अटैक हुआ था, वहाँ पे भी ईरान की तरफ से मिसाइल नहीं आया था। यानी वो जो हमला हुआ था वो ईरान की जानिब से नहीं आया था, ये भी कन्फर्मेशन हुई है। फिर तुर्की में गिरने वाला जो मिसाइल है उसका मलबा जब चेक किया गया है तो ये SM-3 इंटरसेप्टेड मिसाइल है, यानी ये भी ईरान का नहीं है।